सिक्योरिटी की एक गलती से पीएम मोदी की जाते जाते बची जान। ड्राइवर ने बीच सड़क पर 15 मिनट के लिए रोक दी गाड़ी। जी हां, हाल ही में नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मोदी जी को बीच सड़क से लौटकर वापस आना पड़ा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर सिक्योरिटी की किस गलती की वजह से मोदी जी को अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी, और क्या यह कोई साजिश थी या फिर कोई इत्तेफाक। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर मोदी जी की सिक्योरिटी क्या क्या होती है, इनके काफिले में कितने और किस तरह की गाड़ियां होती हैं, ये गार्ड्स हमेशा काला चश्मा क्यों पहनते हैं और इनके पास ये काला सूटकेस क्यों होता है। दोस्तों, साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया। लेकिन हाल ही में 5 जनवरी 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भटिंडा से सड़क मार्ग से फिरोजपुर के हुसैनी वाला जा रहे थे, तब दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। इस घटना के तुरंत ही बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी रैली रद्द करनी पड़ी। दरअसल 5 जनवरी 2022 की सुबह 9:30 बजे पीएम ने दिल्ली से उड़ान भरी। सुबह 10:25 पर वे पंजाब के भटिंडा के भसियाना एयरबेस पर लैंड हुए। यहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर स्थित हुसैनी वाला शहीद मेमोरियल पहुंचना था। लेकिन इसी बीच भटिंडा एयरपोर्ट पर कड़ी बारिश होने लगी। यहां पीएम मोदी करीब 35 मिनट तक इंतजार करते रहे। 11 बजे तक बारिश नहीं रुकी तो प्रधानमंत्री को सड़क रूट से ले जाने का फैसला किया गया और यहां से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। एसपीजी ब्लू बुक के मुताबिक प्रधानमंत्री कहीं भी यात्रा करते हैं तो हवाई मार्ग के साथ एक ऑल्टरनेट सड़क मार्ग भी हमेशा तैयार रखा जाता है। सिक्योरिटी सोर्सेज के मुताबिक 29 दिसंबर 2021 को ही एसपीजी की एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी एएसएल टीम पंजाब पहुंच गई थी। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एसपीजी ने एक ऑल्टरनेट रूट तैयार कर लिया था, यानी अगर किसी वजह से पीएम हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते तो उसका ऑल्टरनेट रूट पहले से तय था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब आगे राज्य के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का काम होता है कि वो उस ऑल्टरनेट रूट को क्लियर करवाएं और वो एसपीजी को इन्फॉर्म करें। जहां भी उन्हें कुछ गलत है वो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवा देते हैं। इस तरह से पूरे रास्ते को सैनिटाइज कर तैयार कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक एसपीजी और पंजाब पुलिस ने 3 जनवरी को इस ऑल्टरनेट रूट पर ड्राई रन किया था। ड्राई रन एक ऐसा तरीका है जिसमें एसपीजी और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उस रूट पर एक बार मुआयना करने जाते हैं और हर चीज को क्लियर कर देते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। एसपीजी पंजाब पुलिस के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से उस रूट से जाने का परमिशन मांगा गया और डीजीपी की हरी झंडी मिलने के बाद पीएम मोदी का काफिला निकल पड़ा। पीएम की रैली तय होने के बाद पंजाब के 8-10 किसान संगठनों ने बरनाला में एक बैठक की। बैठक में तय हुआ कि जब पीएम रास्ते से होकर जाएंगे तो किसान संगठन अपने क्षेत्र के डीसी ऑफिस यानी कलेक्टर ऑफिस में पीएम का पुतला फूकेंगे। इसी तय प्लान के तहत 5 जनवरी को भारतीय किसान यूनियन का एक ग्रुप फिरोजपुर डीसी ऑफिस जा रहा था। जब वो प्यारे आना गांव के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इससे ग्रुप के लोग नाराज हो गए और हाईवे जाम कर दिया। रास्ते में किसानों ने ट्रैक्टर खड़े करके हाईवे बंद कर दिया। इससे पीएम की रैली में शामिल होने जा रही कई बसें और गाड़ियां भी फंस गई और पीएम को बीच रास्ते में ही प्यारे आना फ्लाईओवर पर 20 मिनट के लिए अपने काफिले को रोकना पड़ा। इस सड़क मार्ग से पाकिस्तान बॉर्डर की दूरी बस 20 किलोमीटर की थी। अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो यह महज 10 किलोमीटर ही थी। रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि पाकिस्तानी आर्टिलरी की रेंज 65 किलोमीटर तक है और उस दिन पीएम मोदी 20 मिनट तक पाकिस्तान आर्टिलरी की रेंज में रहे। 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकने के बाद भी जब रास्ता नहीं खुला तो पीएम मोदी के काफिले को वापस लौटना पड़ा और वो कुछ ही देर में भटिंडा के भसियाना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो वहां से दिल्ली के लिए निकल गई। जाते जाते मोदी जी ने भसियाना एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों से कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना मैं जिंदा लौट आया हूं। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर देश की सबसे काबिल और भरोसेमंद कमांडो से लैस सिक्योरिटी होने के बाद भी उनकी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। दोस्तों, किसी भी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और उनकी सुरक्षा देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षा तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी का देश पर भयानक असर पड़ सकता है। वैसे तो पीएम की सुरक्षा का जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी दौरे पर होते हैं तो राज्य की पुलिस भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो एसपीजी भारत का सबसे खास और स्पेशल फोर्स है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होते हैं। एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम करीबियों को भी मिलती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन कर दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री को ही मिलती है। एसपीजी कमांडोज की फोर्स में शामिल होना जितना मुश्किल है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट होने के साथ साथ बहुत ही जिम्मेदारी का भी काम है। इस फोर्स में शामिल होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है।
एपीजी में शामिल होने वाले उम्मीदवार पहले से ही स्पेशल फोर्स में काम कर चुके होते हैं। इसके बाद भी शामिल होने वाले उम्मीदवारों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यह वही ट्रेनिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को दी जाती है। एसपीजी कमांडोज को फिट, चौकस और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाया जाता है। पीएम की जिम्मेदारी होने के नाते एसपीजी का एक एक कमांडर वन मैन आर्मी होता है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड की तस्वीरों में अपने काले कपड़ों में हाथ में बंदूक लिए कमांडोज को आपने जरूर देखा होगा। ये कमांडोज प्रधानमंत्री को 4 लेयर की सिक्योरिटी में घेर के रखता है। पहले लेयर में टीम के पास पीएम की सुरक्षा का जिम्मा होता है। इस टीम में 24 कमांडोज तैनात रहते हैं। इन कमांडोज के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती हैं। इसके अलावा उनके पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और दूसरे अत्याधुनिक हथियार होते हैं। दोस्तों, आपने पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों के पास एक सूटकेस जरूर देखा होगा। दरअसल ये सूटकेस असल में एक न्यूक्लियर बटन है जिसे प्रधानमंत्री से चंद फुट की दूरी पर रखा जाता है और ये देखने में बेहद पतला होता है। दरअसल ये एक पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड है जिसे हमले के दौरान खोला जाता है। ये NIG लेवल 3 की सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी सुरक्षा बलों को कुछ संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो वे सुरक्षा के लिए इसे खोलने के लिए ढाल को नीचे की ओर हिलाते हैं और यह सूटकेस खुलकर पीएम के चारों तरफ एक बुलेट प्रूफ वॉल क्रिएट कर देता है। जब ये गार्ड पीएम के साथ होते हैं तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का किसी व्यक्ति को पता न चल सके कि वो किसे और कहां देख रहे हैं, इसलिए बॉडीगार्ड काले चश्मे पहनते हैं। कई बार हमलावरों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी की आंखों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिमाग को पढ़ लेते हैं। ऐसे में दुश्मन को इससे रोकने का एकमात्र तरीका काले चश्मे का इस्तेमाल करना ही है। अगर प्रधानमंत्री के काफिले में दौड़ने वाली कारों की बात करें तो आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री के काफिले में कई अत्याधुनिक गाड़ियां होती हैं। सबसे पहले एडवांस सिक्योरिटी कार होती है, इसके बाद एडवांस पायलट कार होती है, फिर तीसरे नंबर पर पायलट कार होती है। पायलट कार के पीछे डायरेक्ट सिक्योरिटी की कार होती है। इसके बाद काफिले में VIP कार शामिल होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं उनमें 2 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ ही 1 दर्जन और गाड़ियां होती हैं। ये गाड़ियां पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती हैं और बंदूक की गोलियों और बम विस्फोट का भी उस पर कोई असर नहीं होता। अगर गलती से कार के टायर पंक्चर भी हो जाएं तो भी ये कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 320 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं। इसके अलावा पीएम के काफिले के साथ एक जैमर गाड़ी भी होती है जो रोड के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में किसी भी डिवाइस को डिफ्यूज करने में सक्षम होता है। पीएम के काफिले में बिल्कुल ठीक पीएम की गाड़ी जैसी दिखने वाली एक डमी कार भी चलती है ताकि हमलावर को यह पता नहीं चल पाए कि असल में पीएम है किस गाड़ी में। पीएम के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा इसी तरह की होती है, लेकिन पंजाब के दौरे के दौरान इस तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं थे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर की रैली में पहुंचना था और चूंकि मौसम खराब था हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं पाया। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी रोड रूट के जरिए भटिंडा से निकले थे, लेकिन यह सफर अधूरा रह गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।